नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने में कोई ऐसा तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मलेशिया में, श्रीलंका में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में। दाम्बुला जो है वह श्रीलंका का एक शहर है जहां पर यह स्वर्ण मंदिर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, थार मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोबी, मीरपुर, चौलिस्तान, सुकूर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौलिस्तान के नाम से। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1949 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1951 में। चौथा प्रश्न है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था? ऑप्शन है अपोलो 2, अपोलो 11, लूना 4 या फिर लूना 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लूना 10। पांचवा प्रश्न है, इनमें से सुनामी आने का क्या कारण होता है? ऑप्शन है समुद्र तल में आने वाला भूकंप, चक्रवात, भूमि पर ज्वालामुखी विस्फोट या फिर सूखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्र तल में आने वाला भूकंप। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौराहे की हिंसक घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर स्वराज आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। सातवां प्रश्न है, एस्ट्रोसैट भारत का प्रथम जासूसी उपग्रह है, दूर संवेदी उपग्रह है, अंतरिक्ष वेधशाला है या फिर संचार उपग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष वेधशाला है। आठवां प्रश्न है, हवा में लगभग कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन है 74%, 76%, 78% या फिर 80%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 78%। नवा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अनिर्धारित अंतराल पर होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है या फिर प्रत्येक 6 वर्ष पर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। 10वां प्रश्न है, मनुष्य के नाखून बने होते हैं? ऑप्शन है पिगमेंट से, इलास्टिन यानी कि संयोजी उत्तक से, एल्बुमिन से, केराटिन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केराटिन से। 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संबद्ध है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, समुद्री प्रदूषण से, खाद्य में मिलावट से या फिर वनोन्मूलन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री प्रदूषण से। 12वां प्रश्न है, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में से कौन सी अधिक लंबी है? ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों की लंबाई समान है या फिर पुरुषों और महिला के आधार पर यह निर्धारित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। 13वां प्रश्न है, एक निश्चित तारीख पर निर्गत चेक कितने माह तक वैध रहता है? ऑप्शन है 1 माह तक, 2 माह तक, 3 माह तक या फिर 6 माह तक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 माह तक। दोस्तों, पहले चेक की वैधता 6 माह तक होती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2012 से एक नया नियम बनाया गया जिसमें चेक की वैधता 3 माह तक कर दी गई। 14वां प्रश्न है, सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता का स्तर होता है? ऑप्शन है लगभग 60 डेसिबल, लगभग 70 डेसिबल, लगभग 80 डेसिबल या फिर लगभग 90 डेसिबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लगभग 60 डेसिबल। 15वां प्रश्न है,
9/11 त्रासदी के बाद अमेरिका में पुनः निर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या फिर वर्ल्ड ट्रेड कॉम्प्लेक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 16वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप से वह पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था जो यूरोपियन क्लब के लिए खेला? ऑप्शन है मोहम्मद सलीम, बाईचुंग भूटिया, हरमित सिंह, माइकल चोपड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद सलीम। 17वां प्रश्न है, माउंट कंचनजंगा हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है या फिर विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। 18वां प्रश्न है, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन और द आउटर फोर्ट्रेसेज इन सभी का संबंध किससे है? ऑप्शन है हिमालय से, द येलो रिवर से यानी कि पीली नदी से, चीन की दीवार से या फिर ब्रह्मपुत्र नदी से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन की दीवार से। 19वां प्रश्न है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन अननोन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, नीरज सी चौधरी के द्वारा, सलमान रश्दी के द्वारा या फिर आर.के. नारायण के द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज सी चौधरी के द्वारा। 20वां प्रश्न है, किस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्री के सम्मान में मुंबई स्थित एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट का नाम बदला गया है? ऑप्शन है सर सीवी रमन, रामकृष्ण रामानाथन, होमी जहांगीर भाभा या फिर राजा रमन्ना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। 21वां प्रश्न है, लैके दीव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मन्नार सागर, श्रीलंकाई सागर, लक्षद्वीप सागर या फिर मालदीव सागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप सागर के नाम से। 22वां प्रश्न है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए अनौपचारिक रूप से लंबाई की किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेटामीटर, पारसेक, प्रकाश वर्ष, हब्बल लंबाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष से। 23वां प्रश्न है, जुलाई 1905 में किसने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर माउंटबेटन ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। 24वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1978 में, 1991 में, 2005 में या फिर 2014 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1991 में। 25वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के पहले डायरेक्टर कौन थे? ऑप्शन है के कस्तूरीरंगन, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या फिर जी माधवन नायर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को मैंने एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।